अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एसी जो है स्प्लिट एसी उसकी कंट्रोल किट को किस तरह से रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों, मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको दिखाया था एसी के बारे में, कुछ टिप्स दिए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एसी की कंट्रोल किट है वो ख़राब हो गई, तो वो रिपेयरिंग के लिए भेजी थी, लेकिन वो रिपेयर नहीं हुई। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि यूनिवर्सल किट लगा लेते, लेकिन यूनिवर्सल किट में दो चार प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि दोस्तों, यूनिवर्सल किट में एक तो आपकी सम टाइम ये होता है कि आपकी जो ग्रिल की मोटर होती है वो मैच नहीं होती, क्योंकि वो 220 वोल्ट या 12 वोल्ट की होती है और कार्ड में वो मैच नहीं होती जो यूनिवर्सल होता है। तो वो आपको मैच करवानी पड़ती है या मोटर चेंज करवानी पड़ती है। दूसरा दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें आपकी जो ब्लोअर की स्पीड है वो वेरी नहीं हो सकती, कम ज़्यादा नहीं हो सकती, वो फिक्स होती है, मैक्सिमम स्पीड पे वो चलता है। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन जो थी, रिपेयरिंग वाली भी ठीक थी, रिपेयर हो जाती तो ठीक थी, पर अदरवाइज़ जो यूनिवर्सल किट थी उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आनी थी। लेकिन रिपेयर तो नहीं हुई, लेकिन ये रेफरेंस से हमने एक रेफरेंस से मंगवाई थी, तो वो पूरी की पूरी पूरे का पूरा कार्ड, बल्कि पूरे का पूरा यूनिट ही वो नया आ गया है। वो रिप्लेस कर दिया उन्होंने, ख़राब अपने पास रख लिया, नया जो है वो उसका सेम उसी मॉडल का उन्होंने हमें देते। तो ये जो है ना उसका एक पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना ये इसका सेंसर है फ्रंट पे, जो रिमोट कंट्रोल को सेंस करता है। और उसके अलावा दोस्तों ये इसकी किट है, पूरी की पूरी यूनिट के अंदर ही लगी हुई है, केबलिंग वगैरह भी इसी के साथ लगी हुई है। अभी मैं आपको दूसरी भी दिखाता हूँ जो पहले वाली ख़राब थी, उसमें केबलें भी इन्होंने जेन्युइन उसके साथ ही दी हैं जो उसके साथ आई थी, यूनिट के साथ पुरानी उन्होंने अपने पास रख ली है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो मेरे हाथ में है ये इसकी है पुरानी ही किट है, और ये जो अब लेफ़्ट साइड से मैं उठाने लगा हूँ ये नहीं है, ये रिप्लेस हो गई है। पूरी की पूरी किट चेंज कर दी है उन्होंने। इससे ये फ़ायदा होगा कि दोस्तों इसमें कोई भी किसी भी किस्म का जो है ना वो फॉल्ट नहीं होगा। यानी कि रिपेयरेबल भी चीज़ आपको पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम करती रहती है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि पूरी की पूरी रिप्लेस हो गई है। उसके अलावा दोस्तों ये जो मेरे हाथ में एक मोटर थी छोटी सी, वो दोस्तों ये जो मोटर है ये उसकी ग्रिल की है, उसको अप एंड डाउन करवाती है। उसके अलावा दोस्तों ये उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन थी मोटर की। ये 12 वोल्ट डीसी मोटर है, जबकि यूनिवर्सल कार्ड के साथ 220 वोल्ट की ऑप्शन आती है। तो ये दोस्तों अब रिप्लेस हो रही है पूरी की पूरी किट ही। इसमें ये आप देख सकते हैं कि इसकी मोटर लग चुकी है इसकी ब्लोअर की। इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये दो रेड कलर की जो वायर है वो मेन वायर हैं आउटडोर यूनिट की। ये अब किट के अंदर जो प्लग लगा है उसको बैक साइड से निकाल रहे हैं ताकि इसकी फिटिंग की जा सके। जैसे आपने उतारनी है वैसे ही लगा देनी है, कुछ स्क्रूज होंगे उनको लगा दें। ये जो मोटर है ना, ये वाली फ्लैपर की ग्रिल की मोटर, ये थोड़ा सा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसको अंदर लगा के आपने इसकी फ्लैपर के साथ एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन कोई इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी है, जैसे उतारेंगे वैसे लग जाएगी। दोस्तों ये जो मेरे हाथ में एक सेंसर है, ये दोस्तों इसका कॉइल का सेंसर है, जो कि गैस को सेंस करता है। अगर गैस कम हो तो ये बार बार एसी को ऑन ऑफ करवा देगी। उसके अलावा अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम होगी तो एक टेम्परेचर सेंसर है जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करके, ये वाला जो सेंसर है ये रिमोट का सेंसर है। टोटल 3 सेंसर लगे होते हैं एसी में। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर इसका कवर भी लग गया। अब इसके ऊपर कवर के ऊपर भी एक कवर लगता है। अब जो मेन पार्ट है वो दोस्तों ये बाहर आउटडोर यूनिट को चेक करना है। आउटडोर यूनिट अब इस वक्त रनिंग पोजीशन पे, इसके साथ गेज लगानी है, प्रेशर गेज लगा के इसकी गैस का प्रेशर चेक करना है कितना है।
ये 50 से 55 तक जाए तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा जाए तो फिर भी प्रॉब्लम, अगर इससे कम हो तो इसमें गैस कम होगी। ये 10-15 मिनट लेगा अपनी मैक्सिमम उस पर जाने के लिए, मैक्सिमम। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये 50 के करीब जा रहा है। तो अगर ये 60 तक जाएगा या 60 से ऊपर जाएगा तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी। आप देख सकते हैं 50 से जाके ये स्टिल हो जाएगा, इसका मतलब है इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।